जी हाँ, ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो हमेशा बोलते हैं कि सर मुझे तो आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिनको मैं पढूं और 70% मेरा सिलेबस कवर हो जाए और स्मार्ट प्रिपरेशन के थ्रू मैं यहां पे सिलेक्शन श्योर कर सकता हूं। जी हां, आप लोगों के लिए आज का ये कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को सेव और स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि ऐसे यानी कि 2015-2019 के पूरे डिटेल पेपर को देखते हुए, सर सिलेबस को समझते हुए, डीप एनालिसिस करते हुए वो टॉपिक यहां पे एक्सट्रैक्ट करके मैं लेके आया हूं जिनको आप पढ़ लेना, सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि सर रेलवे की तगड़ी तैयारी के लिए एबीसी स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे। सर क्या ये एबीसी स्मार्ट प्रिपरेशन है? कंप्लीट डिटेल में सुनना डेफिनेटली हेल्पफुल है। जी हां, हमारे चैनल अमर सर एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हिमांशु तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट स्पेशल एग्जाम की, तो जी हां जुड़ जाना, डेफिनेटली यहां से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो लेक्चर आज का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में सर हम एबीसी स्मार्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। सर ये एबीसी स्मार्ट प्रिपरेशन क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न 15, 19 और 24 को देखते हुए सर यहां पे हमने 3 कैटेगरी में टॉपिक को वेटेज दे दिया है। ध्यान से सुनना, नॉन फार्मा फार्मा दोनों को यहां पे कंक्लूड करते हम पढ़ेंगे। सर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, मतलब सर इतना बड़ा जो वर्स्ट हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में भी आप देखेंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, पुराने पेपर उठा के देख लेना, सर यहां पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज दे दिया है। मतलब कि सर यहां पे सीधी सी बात है, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से 70% के सवाल आते हैं, मतलब रिपीटेड, यानी कि हाई वेटेज ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो 70% यहां पे ये टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। सर ये टॉपिक कौन कौन से हैं, इसको अभी आपको यहां पे सारा मामला जो है वो कंक्लूड कर दूंगा। सर कैटेगरी बी में जो मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो आस्किंग है, 20% जो वेटेज कवर करते हैं, और सी में लो रेट, मतलब कभी कभार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे टॉपिक है। तो हमारा जो फोकस किस हिसाब से रहना चाहिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं सर कैटेगरी फर्स्ट की मैं बात करता हूं जिसमें कि हाई वोल्टेज है और जिसको सबसे पहले आपको यहां पे करना पड़ेगा। पहला आता है सर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, हम सभी जानते हैं, और यहां पे आप भली पूरे पेपर को पूरा एनालिसिस, जो भी आपकी मेहनत थी वो सारी की सारी मैंने इस पीडीएफ में कर ली है। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर पहला आ रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस की मैं बात करूं तो यहां से सवाल बनता ही बनता है। सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंशन, डायबिटिक, फार्माकोविजिलेंस और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मोस्टली वेटेज जो है ये सारे सब्जेक्ट करते हैं। सुटिक्स की मैं बात करूं तो सर डोजेस फॉर्म, स्टेरलाइजेशन, सस्टेन रिलीज, टैबलेट कोटिंग, बायोबिलिटी, बायोक्लेंस और प्रिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन जो है यहां पे इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सर एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन, सल्फोनामाइड्स, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और एंटी मलेरिया ड्रग आ रही है। कोग्नोसी में सर क्रूड ड्रग सोर्स, ग्लाइकोसाइड, एल्कोलाइड्स और वोलेटाइल ऑयल का ज्यादा वेटेज है। और नेक्स्ट सर जूरिस्प्रूडेंस की मैं बात करूं तो फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और स्पेशली इसमें शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, G, H, X और NM जो है वो यहां पे, और नेक्स्ट एनडीपीएस आपका जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये तो हो गई फार्मेसी वाली बात, यानी कि ए कैटेगरी में जिसको हमने रखा है। नॉन फार्मेसी में आप देख लीजिए करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का, मतलब कि सर यहां पे यानी कि हमें अगस्त से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि लगभग 5 से 6 महीने बाद एग्जाम है। जब भी एग्जाम है आपका, तो आप जो है वो अगस्त 2025 से आपका करंट अफेयर जो है, मतलब कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर 1 मंथ की जो एक बुकलेट आती है, यहां पे मैं आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगा करंट अफेयर के लिए, किताबें बहुत सारी अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना, है ना। गवर्नमेंट की स्कीम स्पेशली याद रखनी जरूरी है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है याद करने हैं। अवार्ड कौन से है, डे रिलेटेड ये ज्यादा आते हैं, और जनरल में आपका बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री में एसिड बेस और फिजिक्स में आपका यूनिट प्रेशर जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट सर कैटेगरी बी में कौन कौन से टॉपिक आपने रखे हैं, किस हिसाब से एनालिसिस किया है, तो यहां पे फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं तो देखिए कि सर सीएनएस ड्रग जो है, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी डिप्रेशन है, आपका कीमोथेरेपी कैंसर वाला है, एंडोक्राइन ड्रग है, यहां से 20% क्वेश्चन आते हैं। फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग, इमल्सन, सस्पेंशन, पैरेंटल प्रोजेस है। केमिस्ट्री में सर विटामिन, हार्मोन, स्टेरॉइड से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। फार्माकोग्नोसी की मैं बात करूं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, प्लांट मार्फोलॉजी और एनालिसिस में आपका लिमिट टेस्ट है ना, यूवी वगैरह
वगैरह यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसा क्वेश्चन का पैटर्न है उसी पैटर्न में उसी वेटेज के अनुसार सारे सब्जेक्ट जो है वो आप टॉपिक देख पा रहे हैं। तो जो टारगेटेड स्टडी करते हैं, जो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये एबीसी स्पेशल प्रिपरेशन फॉर आरआरबी और सभी फार्मासिस्ट को लेकर यहां पे बना दिया है। नेक्स्ट यहां पे आप देख पा रहे हैं सर, नॉन फार्मेसी में इंडियन कंज्यूमर जियोग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस जो है वो आपका रहेगा। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नॉन फार्मा में लगभग आप ये पोर्शन जो है कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए लास्ट आती है सर कैटेगरी सी किस हिसाब से रहने वाली है। इसमें मॉडरेट लेवल में है, मतलब ये जितना भी पैटर्न लास्ट कैटेगरी सी है भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं वो आपको अनुमानित ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूं नहीं है सर आप चलिए लास्ट आती है आपकी कैटेगरी सी, मतलब कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो दो लो वेटेज है बट सवाल जो है वो यहां से बनता ही बनता है। तो सर इसी पैटर्न में इसी का भी आप स्क्रीनशॉट लेना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, जो भी स्टूडेंट अमरसार एकेडमी से जुड़ गया है तो बस आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, डीएसएसबी हो, एम्स हो या किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट की तैयारी, स्टडी मटेरियल हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। सर कैसे हेल्पफुल रहेगा, क्या है इसमें स्पेशल बात है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि समय समय पर सारा सब कुछ कंटेंट जो है वो यहां पे आपको ऐड होता हुआ नजर आ जाएगा। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब कि आपको पढ़ने को एक बेस्ट बुक चाहिए, यहां पे अवेलेबल है स्पेशली आरआरबी और एम्स को लेकर। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है सर, प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें हैं, एम्स आरआरबी के लिए सारा पैटर्न है। और सर पुराने जितने भी पेपर हैं, मतलब आरआरबी के जो भी पेपर हुए हैं, एम्स के पेपर हुए हैं, है ना, बिहार, एनफीएलएफएल, डीएसएसबी, ईएसआईसी, है ना, ओएसएस, यूपीएससी, मतलब सारे पेपर लगभग आपको एनएचएम के वगैरह सब कुछ पेपर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप कोई काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर सैंपल रूपी क्या है, कैसा आपका स्टडी मटेरियल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर ये फार्माकोग्नोसी का हमारा स्टडी मटेरियल है, इसकी सैंपल पीडीएफ आप देख पा रहे हैं। ऐसे करके सारी लगभग जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में क्या किस हिसाब से आ रहा है, ये फार्मा एनालिसिस जिसमें आपको यूवी वगैरह सब कुछ जो है सिस्टमेटिक वे से मिल जाएगा। क्या रेंज से क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये सैंपल आप देख पा रहे हैं। अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाइए अमरसार एकेडमी के इस मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। और जो भी स्टूडेंट ड्रग इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में भी ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आने वाला है, और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मतलब कि सर मुझे तो ऐसा एक कंटेंट चाहिए जिसमें कि ड्रग इंस्पेक्टर, आरआरबी और सभी फार्मासिस्ट की तैयारी हो जावे, तो कंप्लीट के लिए यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारा नया बैच जो है, ये नया कोर्स जो है जिसमें कि ड्रग इंस्पेक्टर आरआरबी, मतलब इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। आप नए कोर्स को भी यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। कैटेगरी सी की मैं बात करूं सर, फार्माकोग्नोसी में आप यहां पे देख पा रहे हैं ड्रग ऑक्टिन यूट्रस, इम्यूनोसप्रेशन है, रियोलॉजी आपका फार्मास्यूटिक्स में हो गया, कोग्नोसी में टिश्यू कल्चर हो गया, केमिस्ट्री में आपका सिंथेटिक रिएक्शन हो गया, और फार्मा जूरिस्प्रूडेंस में आपका जो है कॉस्मेटिक्स रूल्स वगैरह जो है, मतलब कि इनमें से रेयर आते हैं बट सवाल कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टैटिक जीके जो है वो याद करनी जरूरी है, रिवर कैपिटल वगैरह कई बार ऐसा भी यहां पे पूछ लेते हैं, जो कि आरआरबी का जो टीसीएस का पैटर्न है इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो मित्रों ये सारी पीडीएफ जो है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे सभी जगह अवेलेबल करा दूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दूंगा। इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप शॉर्ट कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये टॉपिक को जरूर कवर। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताया कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ पेपर मिलेगा जिसमें कि पुराना पेपर भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन लेवल बन रहे हैं, सारा सब कुछ आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। स्पेशली आरआरबी की तैयारी को लेकर बहुत ही तगड़े वीडियो लेक्चर आने वाले हैं, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।